वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। आज हम बात करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। तो ग्लासगो कोमा स्केल चेक किया जाता है पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को, पेशेंट जो है रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए पेशेंट की कोई इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पर पेशेंट का रिस्पॉन्स, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कि पेशेंट जो है कैसे रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो चेक किया जाता है। तो उसे हम ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं और उसमें हम पेशेंट को स्कोर देते हैं और स्कोर के अकॉर्डिंग उनका कॉन्शियस लेवल जो है वो मैच किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे बिहेवियर कि कैसे कैसे चेक किया जाता है, रिस्पॉन्स देखेंगे पेशेंट उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करता है और स्कोर देंगे, यानी कि उसको मार्क्स देंगे। सबसे पहले आता है बिहेवियर में आई ओपनिंग रिस्पॉन्स कि पेशेंट की आइज़ जो है वो ओपन है या नहीं है। अगर ओपन है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली ओपन हो रही है। और टू स्पीच यानी कि पेशेंट जो है वो देख करके बोल पा रहा है, सिचुएशन को समझ रहा है देख करके। पेन यानी कि टू पेन यानी कि पेन को जो है फील कर रहा है और उसको रिएक्ट कर रहा है। तो अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसे हम 4 मार्क्स देंगे। अगर वो बोल पा रहा है, देख करके बोल पा रहा है और पेन को बता पा रहा है, तो उसे हम 2 या 3 मार्क्स देंगे। और अगर पेशेंट जो है उसकी आइज़ ओपन हो रही हैं या ओपन नहीं हो रही हैं, या अगर उसकी आइज़ ओपन है और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना ही वो बोल पा रहा है, ना ही अपना पेन बता पा रहा है, तो उसे हम 1 मार्क्स देंगे। उसके बाद आता है इसमें बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स। यहाँ पर अब हम उसका वर्बल रिस्पॉन्स चेक करेंगे ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन कि पेशेंट को ये कॉन्शियस है पेशेंट या नहीं है, या उसे पता है कि वो कहाँ पर है, यानी कि किस सिचुएशन में है, कौन से प्लेस पर है, ठीक है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट कैसा है, वो सब समझ पा रहा है या नहीं। या फिर कंफ्यूज्ड है कि पेशेंट को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन उसके आसपास है, तो वो कंफ्यूज्ड है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड कि पेशेंट जो है वो अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन उसकी वर्डिंग सही नहीं है, या फिर वो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर रहा है बोलते हुए। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, पेशेंट जो है इन कॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकाल रहा है, यानी कि पेशेंट मान लीजिए उसको पेन हो रहा है और पेन में वो अलग तरह की साउंड निकालता है, तो इस पे भी हम उसको मार्क्स देंगे। यानी कि ओरिएंटेड टू टाइम और प्लेस पे अगर वो रिएक्ट कर रहा है, उससे पता चल रहा है कि वो कहाँ पर है, किस सिचुएशन में है, तो उसे हम 5 मार्क्स देंगे। कन्फ्यूज्ड है तो उसे 4 मार्क्स देंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स में अगर वो कर रहा है तो उसे 3 मार्क्स देंगे। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकालता है तो उसे हम 2 मार्क्स देंगे, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसे हम 1 मार्क्स देंगे। उसके बाद आता है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर उसके हम फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे कि पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। तो इसमें हम ओबे कमांड्स, यानी कि मान लीजिए पेशेंट को डॉक्टर जो है कोई ऑर्डर देता है, तो वो उसको ऑर्डर को सुन कर के अपने बॉडी से वो रिएक्ट करता है, यानी कि कोई मूवमेंट करता है। कोई भी पेशेंट अगर उसको मूव करने के लिए बोलता है, अपने जो हैंड है उसको शेक करने के लिए बोलता है, एंड मूव टू लोकलाइज पेन, और अगर वो अपना पेन बताता है मूव करके या फिर